Everyone speaking a particular language remain united with a common identity, and that is very strong among all of us. Language is history. Few days back, some languages of India were given the status of classical languages. That is official classical languages. Assamese, Bengali, Marathi, Pali, Prakrit language. Earlier, Sanskrit, Oriya, etc. languages were conferred the status of classical language. All languages are very ancient. Some languages, they have records of last 1,000 years or 2,000 years. Some languages, they do not have that record or the written document of existence of that language thousands of years ago. But all languages have evolved through a long process of evolution, and Bodo is definitely one of them. Through a long period of struggle, Bodo language has reached today's stage of a recognized 8th scheduled language, a status of medium of instruction up to higher education level. And today, on this Jido November day, I congratulate the Bodo speaking people for reaching this stage of the Bodo language. And I hope there is a long journey ahead, and we all will collectively, unitedly trudge that path of further evolution, further development of the Bodo language. Yesterday, Prime Minister, while addressing from Bihar on the occasion of Janjatiya Gaurav Divas, he reiterated that every tribal languages will be available as a medium of instruction for students of that tribal community. कल प्रधानमंत्री जी ने फिर से दोहराया है कि मातृभाषा माध्यम में शिक्षा ये देश का नीति है, इसको हर जगह लागू किया जाएगा। मैं जब सुन रहा था प्राइम मिनिस्टर का भाषण, उसी समय मुझे 1974-75 का याद आ रहा था, जब बोरो भाइयों ने, बोरो लोगों ने अपना मातृभाषा के लिए आंदोलन करना पड़ता था, शहीद होना पड़ता था। आज देश को ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला है जिसने ये नेशनल पॉलिसी बना दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना दिया कि मातृभाषा माध्यम में शिक्षा उपलब्ध होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी जब गुवाहाटी आए, मैंने जब बताया धर्मेंद्र प्रधान जी को कि असम का जो खासियत है एजुकेशन में, हम लोग हर स्टेट में 1 या 2 भाषा का मीडियम में स्कूल चलता है, लेकिन हमारे आसाम में 8 भाषा है। देयर आर 8 लैंग्वेजेस इन आसाम व्हिच आर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। Assamese, Bengali, Boro, Manipuri, Mar language, Garo language. There are 8 languages. Assam is a state where there are speakers of 7 languages which are in the 8th schedule of the Constitution. So Constitution का 8th schedule में है ऐसा 7 भाषाएं हैं, और आसाम में 8 भाषा का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मातृभाषा माध्यम में शिक्षा देना, इसको प्रयोग करना, इसका समस्या क्या है वो हम लोग समझते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाइए। आसाम पूरा देश का लैंग्वेज लेबोरेटरी बनेगा, लैंग्वेज लैब बनेगा, और इसके लिए काम करो। फिर धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिल्ली में भी एक
मीटिंग में उस दोहराया कि असम को हम लोग लैंग्वेज लैब बनाने जा रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत सारे समस्या है और समस्या जो है उसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा और उसका समाधान के लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ना है, क्या हम लोग का टास्क होना चाहिए, उसका बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, स्कूल बिल्डिंग सही है वो तो बन जाएगा, आज नहीं है तो कल बन जाएगा। स्टूडेंट्स तो हमारे पास है ही, टेक्स्ट बुक बड़े प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का हर कम्युनिटी, हर भाषा का बहुत स्ट्रांग साहित्य सभा है, भाषा के लिए काम करने वाला संगठन है से, जैसे बोरो साहित्य सभा, जैसे हर सभी साहित्य सभा वो लोग टेक्स्ट बुक हमें बना के रेडी करके देंगे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है टीचर, शिक्षक। जब से ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, फिर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का गाइडलाइन आया, टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, डीएलएड, बीएड, ये टीचर होने के लिए जरूरी हो गया है। अभी जिसका पास टेट नहीं है, जिसका पास डीएलएड नहीं है, प्रमोद बरो वो चाहेंगे फिर भी वो उसको रिक्रूट अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं एज टीचर। तो टीचर होने के लिए टेट पास करना जरूरी है और टेट पास करने के लिए टेट परीक्षा रेगुलर होना भी जरूरी है। अभी एक सेंट्रल टेट है, एक स्टेट टेट है। सेंट्रल टेट सीबीएसई करता है, तो सीबीएसई को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आसाम में जो 7 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, बोरो, मणिपुरी, संथाली, ये लैंग्वेजेस में साल में 2 बार टेट एग्जामिनेशन होना जरूरी है। अगर टेट एग्जामिनेशन नहीं होगा, टेट पास करने वाला कैंडिडेट भी नहीं निकलेगा, और कैंडिडेट नहीं निकलेगा तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, बीटीसी के लिए बड़े प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा कि हम लोग रिक्रूटमेंट नहीं कर सकेंगे। इसीलिए रेगुलर टेट होना बहुत जरूरी है। और टेट के लिए हम लोगों का जो यूथ है, यूपीएससी का कोचिंग होता है, अच्छा है। एपीएससी सिविल सर्विसेज का कोचिंग सबसे बड़ा संख्या में अगर एम्प्लॉयमेंट कहीं पर होता है तो टीचर्स में होता है। एजुकेशन इज वन ऑफ द सेक्टर which absorbs maximum, which gives in terms of number maximum employment. Then there comes another challenge of getting DLED diploma, challenge of getting BEd degree. Now, an educational institution can run BEd course only after getting degree course, only 4-year integrated teacher education program. Every college doesn't qualify to get the recognition, get the permission to run 4-year integrated teacher education program. This year 4 colleges of Assam, they got the permission. Earlier in the previous year another 4 had received the permission here under 4-year integrated degree course. I request Pramod Boroji to instruct all the colleges of BTC area to fulfill the requirements, for applying to NCTE to run 4-year integrated teacher education program. Like if you do not have medical colleges, we cannot produce MBBS graduates. We cannot have doctors. Similarly, to have trained, qualified teachers, भाषा में अलग अलग मातृभाषा में टीचर अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे? मैं ये भी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से बात कर रहा हूँ, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन का साथ भी बात कर रहा हूँ कि एक पॉलिसी होना चाहिए कि ऑनलाइन बीएड कोर्स करने का मौका भी हमारा युवाओं को मिलना चाहिए, कि ऑनलाइन
दूसरा जनरल कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन ऑनलाइन बीएड कोर्स करने का मैं जा रहा हूं। फाउंडेशनल स्टेज ऑफ एजुकेशन में, यानी अर्ली चाइल्डहुड में, अप टू क्लास 2 पहला चरण में, अप टू क्लास 2 मिसिंग, राभा, तिवा, कार्बी, डिमासा, देउरी and Santhali languages. 8 more languages will be introduced as medium of instruction next year in